नगर पालिका मसूरी में अध्यक्ष सभासदों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राजपुर विधायक खजान दास सहित भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार के समक्ष एसडीएम मसूरी हरिगिरी ने निर्वाचित अध्यक्ष मीरा सकलानी और सभी 13 नवनिर्वाचित सभासदों को शपथ दिलाकर अधिष्ठापित किया। मसूरी के टाउन हॉल में आयोजित भव्य कार्यक्रम में 26वीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष मीरा सकलानी और सभी 13 सभासदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। सबसे पहले तो मैं मसूरी वासियों का बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत के साथ जिता करके नगर पालिका में भेजा है। और मसूरी की नगर पालिका अहम है। अगर देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष की नगर पालिकाओं में सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका मसूरी है। तो इसलिए मसूरी के विकास के लिए तीव्र गति से काम होगा। ट्रिपल इंजन की सरकार जहाँ तक कहा गया है वो जुड़ गया है। ट्रिपल इंजन जुड़ गया है। 2 इंजन पहले से थे, एक मसूरी का इंजन भी इसमें जुड़ गया है। तो मुझे लगता है कि मीरा जी एक अनुभवी है, जिला पंचायत की सम्मानित उपाध्यक्ष रही है और विभिन्न दायित्वों को उन्होंने निभाया है। इसलिए पूरे जैसे उन्होंने कहा कि निष्ठा के साथ काम करूंगी और बोर्ड को विश्वास में लेकर के काम करूंगी, मुझे ऐसा लगता है। पहले तो मैं मसूरी की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जो हमने मसूरी की जनता से चुनाव में निवेदन किया था कि दिल्ली में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, मसूरी के विकास के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार होना बहुत जरूरी है। और जनता पिछले बोर्ड से त्रस्त थी, जनता बदलाव चाहती थी और जनता ने विश्वास के साथ यहाँ की बागडोर मीरा सकलानी जी को दी है। वहीं अधिकांश हमारे समर्थित सभासद जीत कर आए हैं। अब जनता के भरोसे पर खरा उतरना ये हमारी जिम्मेदारी है। और मैंने अपने उद्बोधन में कहा है कि जो भी प्रस्ताव नगर पालिका परिषद मसूरी से प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के लिए आएंगे, उनको पूरा करने हमारी जिम्मेदारी होगी। एक आदर्श मसूरी, एक सुंदर मसूरी, एक लोगों के दिलों में राज करने वाली मसूरी हम बनाएंगे। और जो हमारी यहाँ की मूलभूत समस्या सबसे पहले वेंडिंग जोन की है, छोटी छोटी पार्किंग की है, हाउसिंग की है, प्राथमिकता के आधार पर इन्हें करना और यहाँ के प्राणी मित्रों की जो समस्या है उसका समाधान करना हमारी प्राथमिकता होगी। परिचयात्मक बैठक थी और अगली बैठक हम शीघ्र आहूत करेंगे, दूसरी बैठक जिसमें एजेंडे भी रहेंगे, वार्ड मेंबरों के प्रस्ताव भी मांगे जाएंगे। उन्हीं प्रस्ताव के आधार पर हम लोग अगली बैठक का एजेंडा भी तय करेंगे। देखिए, चुनौतियां तो हमें मालूम थी, पहले से मालूम थी चुनौतियां रहेंगी, इसीलिए तो फिर उन चुनौतियों का सामना करने के लिए ही पूरा बोर्ड चुन के आया है। और मुझे लगता है हम सब लोग मिलकर के उन चुनौतियों का सामना करेंगे। क्या रहेंगी आपकी? देखिए, मैंने अपने घोषणा पत्र में जो प्राथमिकताएं रखी है, चाहे वो यहाँ के पार्किंग की समस्या थी, चाहे यहाँ के हमारे जो अभी स्वास्थ्य समस्याएं हैं, शिक्षा समस्याएं, बहुत तरीके की शहर के अंदर समस्याएं और मॉल रोड को साफ सुथरा करने वाली जो बात है, ये सभी समस्याएं हैं। और ख़ास तौर से सफाई कर्मियों की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं प्राथमिकता के तौर पे रहेगी। और हर बोर्ड में एक एजेंडे पे काम किया जाएगा सभी सभासदों को किस सहयोग से। तो अगले बोर्ड में देखते हैं किस तरीके के मुद्दे आते हैं, सभासदों के माध्यम से क्या एजेंडे रहते हैं। रामनगर के गांव मालधन चौड़ क्षेत्र स्थित अवैध रूप से तमंचा बनाने वाली एक फैक्ट्री में रामनगर पुलिस ने छापा मारा और मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही बड़ी संख्या में तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि रामनगर के अंतर्गत आने वाले गांव मालधन चौड़ क्षेत्र स्थित तुमड़िया डाम इलाके में अवैध रूप से तमंचा बनाने की सूचना मुखबिर की ओर से पुलिस को दी गई थी। देखिए, थाना रामनगर क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर तुमड़िया डाम से एक व्यक्ति महमूद है, जो मुरादाबाद का रहने वाला है, डिलायल क्षेत्र का, और इसने अवैध फैक्ट्री लगा रखी थी, मतलब क्या नाम, वेपन बनाने की। और उससे हमारी एक बंदूक, 2 तमंचे 315 के, कुछ मतलब कारतूस, कुछ खोखे कारतूस और वह अवैध असले बनाने के जो उपकरण है वो इससे बरामद किए गए हैं। इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।
नगर निकाय के चुनाव संपन्न होने के बाद शपथ ग्रहण समारोह अल्मोड़ा के रैम सेंटर कॉलेज के प्रांगण में नगर निगम अल्मोड़ा के मेयर सहित सभी पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। रैम सेंटर कॉलेज के प्रांगण में हुए शपथ ग्रहण समारोह में जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने नवनिर्वाचित मेयर अजय वर्मा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद नगर निगम में निर्वाचित होकर आए 40 नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण करने के बाद मेयर अजय वर्मा ने संबोधित करते हुए नगर की उपस्थित जनता को विश्वास दिलाया कि पार्षदों और जिला स्तरीय अधिकारियों के सहयोग से अल्मोड़ा नगर निगम को पारदर्शी और जनता की जवाबदेह बनाने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। मेरी प्राथमिकताएं जो हमारे मैनिफेस्टो था हमारे चुनाव के दौर में, मैं उस पर सबसे पहले आत्मसात करूंगा। जो भी अपनी मैनिफेस्टो में वहाँ पर को अपने बिंदु रखे हैं उस पर सबसे पहले प्रमुखता के साथ उस कार्य को आगे करूंगा। ये मेरी वचनबद्धता है। रामनगर नगर पालिका के लगातार 5वीं बार निर्वाचित हुए अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम को एसडीएम राहुल राणा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने नगर पालिका के सभी 20 वार्डों के नवनिर्वाचित सभासदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने नगर पालिका अध्यक्ष के पूर्व में किए गए विकास कार्यों की प्रशंसा करते हुए रामनगर क्षेत्र के विकास को लेकर हर संभव विकास कार्यों में सहयोग देने का भरोसा दिया। वहीं नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने क्षेत्र के सभी लोगों का आभार जताया। ऐसा है, सबसे पहले मैं रामनगर की जनता जो सद्भावना कौम एकता के प्रतीक जिन्होंने मुझे वोट दिया है, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ये कहता हूं जो मैंने अभी वोट ली है मैं उसी के हिसाब से खरा उतरूंगा जैसे हर साल उतरता है। शहर की तरक्की हो, विकास हो, मैं बैठते ही पहले काम ये करूंगा कि हमारी जो सीवर लाइन रुकी हुई है मैं उसे तुरंत कराऊंगा और हमारा कानिया क्षेत्र जो बड़ा है उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। 5वीं बार ले रहे शपथ, आज 5वीं बार में नए काम करेंगे और जो रह गए बिल्कुल अगर जिंदा रहे तो 6ठी बार भी शपथ लेंगे। देर रात नेशनल हाईवे संख्या 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पर स्थित ग्राम पिरुमदारा के पास बाइक सवार 2 लोगों को एक गैस एजेंसी के वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक बाइक सवार को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं घटना की जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। कल बाइक सवार 2 युवकों को एक गैस की गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल है, जिसका उपचार अभी अस्पताल में चल रहा है। गाड़ी व चालक को हमारे द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।